Hello friends, Assalamu alaikum. How are you? I hope all of you are doing well. पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था गिनी कंपनी का, जिसमें हमने एनपीवी फाइंड की थी प्रोजेक्ट की। और आज हम एक दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्लोरो कंपनी का। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, सितंबर दिसंबर 2023 का। तो इसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। रिस्क और अनसर्टेनिटी का आपने बेसिकली डिफरेंस बताना है, इसमें क्या होता है। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी में एक माइनर सा डिफरेंस है। रिस्क क्या होता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों में सेवरल पॉसिबल आउटकम्स होती है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट लिखना है दोनों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है। रिस्क एक ऐसी कंडीशन है, इज सच अ कंडीशन इन विच प्रोबेबिलिटीज कैन बी असाइन टू प्रिडिक्ट पॉसिबल आउटकम्स। रिस्क एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम पॉसिबल आउटकम्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई आउटकम है, आउटकम ए है, पॉसिबल आउटकम ए है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल लेट्स लेट्स से 40% है। मतलब आउटकम ए है वो 40%, अगर उसके अकर होने के 40% चांसेस है, ठीक है। आउटकम बी है, उसके अकर होने के लेट्स से 60% चांसेस है। ये दो आउटकम्स हैं। बट इन अनसर्टेनिटी हम ये नहीं कह सकते कि इस आउटकम के होने के इतने चांसेस हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो अनसर्टेनिटी है इट इज अ मोर डेंजरस कंडीशन। तो इनमें ये मेन डिफरेंस यही है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने ये हैंडल कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कमेंट ऑन इट्स फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी। ये वही रिक्वायरमेंट है जो हमने किन्हीं कंपनी में भी की थी। हमने इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की एनपीवी फाइंड करनी है, और उसकी फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है। बट इट इज यू आर सेइंग इट इज 5 मार्क्स रिक्वायरमेंट। लेकिन जब हमने गिनी कंपनी में की थी तो वो 12 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। इट मीन्स कि ये ज़रा इट इज़ अ कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वेश्चन देन गिनी कंपनी। तो हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। इसमें मैंने आपके लिए टाइम सेव करने के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बोल्ड की हुई है, ठीक है। तो ये वाली जो रिक्वायरमेंट है, ये स्टेटमेंट है, जस्ट आपने रीड कर लेनी है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 4 ईयर टाइम पीरियड जो है ना, प्रोजेक्ट की लाइफ जो है वो 4 ईयर्स तक है। 4 ईयर टाइम पीरियड इज द यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। और इसके बाद हाउ एवर आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ये भी इतना कुछ खास नहीं लिखा हुआ। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट विल बी 39 मिलियन। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी जो कॉस्ट है वो 39 मिलियन है, 39,000। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें 30 तक, तो ये 39,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। और जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो जीरो है। मतलब उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू नहीं है एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। वर्किंग कैपिटल कैन बी इग्नोर, वर्किंग कैपिटल को भी हमने इग्नोर करना है। तो expected volumes of sales are these 60,000, 150,000, 40,000 and 80,000। ये 4 ईयर्स तक हमारा एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम है। इतनी यूनिट सेल होंगी हर साल। द एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अपग्रेडेड कुकर थ्रू आउट द ईयर इज 200 पर कुकर। कंट्रीब्यूशन क्या होती है, यू नो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऑल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट सेपरेटली माइनस नहीं करनी, वो हमें ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट करके सेल्स वॉल्यूम, सेल्स रेवेन्यू में से, तो हमें ऑलरेडी जो कंट्रीब्यूशन है वो गिवन है, ठीक है। दिस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और इस पे इन्फ्लेशन भी कोई, मतलब इन्फ्लेशन का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन्फ्लेशन भी इसमें एडजस्ट नहीं करनी है हमने, ठीक है। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट excluding depreciation are expected to be 2.5 million in year 1। जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है वो 2.5 मिलियन ईयर 1 में है। और इसके ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट होगा 2 to 4 ईयर्स तक। ये वाली इन्फ्लेशन जो है हमने एडजस्ट करनी है, 6%, 4%, 3%। वो प्लोरो कंपनी जो टैक्स पे करती है वो 25% टैक्स पे करती है 1 ईयर इन एरियर्स। मतलब नेक्स्ट ईयर के जो ईयर 1 का टैक्स है वो ईयर 2 के एंड पे करेगी, ठीक है। नो टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और कैपिटल अलाउंसेस के ऊपर हमें कोई टैक्स सेविंग्स भी नहीं मिलेगी। प्लोरो कंपनी को कोई टैक्स सेविंग भी नहीं मिलेगी। प्लोरो कंपनी
currently uses 11% as the after tax discount rate to appraise investment like this. तो जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 11% है। तो इसको यूज करते हुए हमने अपनी एनपीवी फाइंड करनी है, ठीक है। लेट्स लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्लोरो कंपनी। फ्लोरो कंपनी का नेम हम कॉपी ही कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी। ये कॉपी नहीं हुआ, इट्स बेटर टू कॉपी इट अगेन। फ्लोरो कंपनी, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्मा बना लेना है अपने क्वेश्चन का। यहाँ पर आपने ईयर्स लिखने हैं। आपको पता है कि हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, वो 4 ईयर्स है। तो आपने ईयर्स 4 तक लिखने हैं। और आपको आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारा जो टैक्स है वो 1 ईयर इन एरियर्स है। तो आपने एक एडिशनल सेल यहाँ पर राइट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी आज की कॉन्ट्रीब्यूशन। ऊपर आपने ये लिख लेना है। ये आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है। ताकि आपकी जो अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, मिलियंस में हैं, तो आपने 3 zeros तक राउंड ऑफ कर लेना है इसको। वर्किंग के लिए आपने इन सबको नेक्स्ट सेल्स में भी कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी से। यहाँ आपने राइट करना है वर्किंग्स। कंट्रोल बी बोल्ड कर लें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन ज़रा बेहतर लगे। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पे। द sales volume, expected sales volume of sale are these: 60, 150, 140, 80। आपने यहाँ पर यूनिट्स लिखने हैं और इनको भी 3 zeros तक आपने राउंड ऑफ करना है। यूनिट्स ईयर 1 में 60, फिर 140, फिर 60, आई थिंक 150, 60, 150, 140, 80, 60, 150, 140 एंड 80, ठीक है। ये हमारा सेल वॉल्यूम है। और इसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने यहाँ पे राइट करनी है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 200 पर कुकर। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ठीक है। 200, ये हर साल 200 पर यूनिट होगी पर कुकर। और टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 60। और इसको आपने नेक्स्ट सेल्स में कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट का है। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है? 2.5 मिलियन ईयर 1 में है, 2500 ईयर 1 में है आपकी इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। और इन्फ्लेशन जो है ईयर 2 में 6% है, फिर 4% है, फिर 3% है, ठीक है। तो हमने इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर देनी है इसके अंदर। इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इज 2.5 मिलियन ईयर इन ईयर 1 एंड इट विल बी इन्फ्लेटेड अप टू 6% इन ईयर 2। तो हम इसको सिंपली 106% ले लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू का साइन आपने जरूर डालना है, इक्वल का साइन मल्टीप्लाई बाय 2500। ये आपकी ईयर 2 की इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर में एज यू नो इन्फ्लेशन इज आई थिंक 4%, 4% इन्फ्लेशन है, फिर 3% इन्फ्लेशन है। तो आपने 104% इसका ले लेना है और फिर 103%।
इज इक्वल टू 103% ऑफ ईयर 3 इन्फ्लेशन। या आपके पास इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन के लिए आप इसको ईयर ज़ीरो में ईयर ज़ीरो की कंट्रीब्यूशन के सेल को रेफर कर दें और इसको आप ड्रैग कर लें, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करें और नेक्स्ट ईयर्स तक ड्रैग कर लें, ठीक है। और अगर आप इसको डाउन ड्रैग करेंगे तो ये आपकी इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी, क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है। तो ये देखिए आपके पास इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी आ गई, इज इक्वल टू ये इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, ये भी कॉपी हो जाएगा आपके पास। ओके, अब आपने सिंपली ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकालने हैं। कैश फ्लोज ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इक्वल टू आ जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। इसको आपने कंट्रोल सी से ट्रैक करके कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। ये आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गए। और अब नेक्स्ट जो आपने क्या क्या करना है वो टैक्स एक्सपेंस माइनस करना है इसमें से। फ्लोरो कंपनीज पेज कॉरपोरेशन टैक्स ऑफ 25% पर ईयर 1 ईयर इन एरियर्स। मतलब ईयर 1 का टैक्स जो है वो आपने ईयर 2 के एंड पे करना है। तो इसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेस टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू -25% मल्टीप्लाई बाय ईयर प्रीवियस ईयर के जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं उनके ऊपर आपने टैक्स इस सेल को आपने कॉपी करना है और नेक्स्ट ईयर्स तक ट्रैक कर देना है, ठीक है। ये आपका टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। और इसके बाद आई थिंक आपके पास मजीद कोई चीज़ एडजस्ट करने के लिए नहीं है, बिकॉज इट इज़ 5 मार्क्स रिक्वायरमेंट। फ्लोरो कंपनी यूजेस 11%, इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। लेकिन एक चीज़ आपकी रह गई है, वो क्या है, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी एडजस्ट करना है। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट विल बी 39 मिलियन, लेकिन जो जीरो रियलाइजेबल वैल्यू है, इसकी जीरो स्क्रैप वैल्यू है 39,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी आपने लिख लेना है यहाँ पर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट -39,000, ठीक है। और स्क्रैप वैल्यू को आप जस्ट यहाँ पे एज ए फॉर्मेलिटी लिखते हैं। ईयर 4 में जीरो स्क्रैप वैल्यू है और यहाँ पर आपके नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। इज इक्वल टू सम का आपने फॉर्मूला लगाना है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज तक। ये आपके नेट कैश फ्लोज आ गए और इसको आपने ईयर 5 तक ट्रैक कर देना है। ओके, यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 11% है और आपने एनपीवी फाइंड करनी है। तो एनपीवी का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर, इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेलेक्ट करनी है, उसके आगे कॉमा डालना है, उसके बाद वन से लेकर ईयर 5 तक के कैश फ्लोज को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, प्लस का साइन डालना है और उसके बाद ईयर 0 के कैश फ्लोज को आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। आपके पास ये एनपीवी आ जाएगी, ठीक है। एनपीवी को आपने जनरल, इसको फॉर्मेट सेल्स में जाकर इसको जनरल में कन्वर्ट कर देना है अगर आपका आंसर परसेंटेज में आया हुआ है। और इसको आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राइट करना है। बेहतर है कि आप अपने आंसर को बोल्ड कर दें। तो आपकी ये 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी।